भदोही में उत्तरवाहिनी मां गंगा के तट पर स्थित बाबा बेरासनाथ के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर में दूर दूर से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रावण मास में और सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मगर पंचकोश की कमी के कारण बेरासनाथ धाम केवल गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध है। भदोही को काशी प्रयाग के मध्य क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। इसी क्षेत्र के मध्य काफी धार्मिक केंद्र हैं जो अपने आप में कई ऐतिहासिक विरासत सहेजे हुए हैं। साथ ही सभी की अपनी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। काशी प्रयाग के मध्य स्थित एक ऐसा शिव मंदिर है जहां की मान्यता काशी विश्वनाथ से कम नहीं है। मगर भौगोलिक स्थिति की कमी से ये स्थल काशी तो नहीं बन सका, लेकिन गुप्त काशी के नाम से आज भी प्रचलित है। बाबा बेरासनाथ के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर में काफी संख्या में दूर दूर से भक्त आते हैं और सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। गोपीगंज क्षेत्र के बेरासपुर गांव में स्थित ये प्राचीन शिव मंदिर की स्थापना के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर का शिवलिंग एक कुएं में था। एक बार व्यास जी इसी जगह से जा रहे थे तो उनको यहाँ किसी दैवीय शक्ति का एहसास हुआ। फिर वो रुके और कुएं में स्थित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। उसके बाद यहाँ ग्रामीणों ने भी पूजा पाठ शुरू कर दिया। व्यास जी के कई वर्ष तक इस जगह पर रहने के बाद इस जगह का नाम व्यासपुर रहा, लेकिन कालांतर में गांव का नाम बेरासपुर पड़ा। गांव के ही बाला प्रसाद पाल साहब के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण व्यास जी के चले जाने के काफी साल बाद ग्रामीणों ने स्थित कुएं से शिवलिंग को बाहर निकालकर स्थापित करने की इच्छा जताई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर कुछ वर्षों तक ग्रामीणों ने कुएं को पाट कर शिवलिंग की जगह ऊपर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। मगर मंदिर सही न होने से पूजा करने वालों को काफी परेशानी होती थी। इसी को ध्यान में रखकर गांव के ही बाला प्रसाद पाल साहब ने, जो रेलवे में कार्यरत थे, उन्होंने बाबा बेरासनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया और 1938 में ये काम पूरा हुआ। उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था। इस मंदिर के निर्माण में लाहौर से दर्जनों कारीगरों ने आकर सहायता की। साथ ही गांव के काफी हिंदू मुसलमानों ने इस कार्य को किया। मंदिर के निर्माण में बाला प्रसाद पाल साहब के सहयोग को गांव कभी भुला नहीं सकता। इस मंदिर को अंदर से देखने में एक अलग ही स्थापत्य कला का अनुभव होता है। मंदिर को बाहर से देखने में ये गोलाकार है। इस मंदिर के आध्यात्मिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रभुनाथ मिश्र ने अपनी काव्य रचना में बताया था कि इस जगह काशी की स्थापना होनी थी, मगर पंचकोश जमीन की कमी के कारण यहाँ काशी की स्थापना नहीं हो सकी और ये क्षेत्र गुप्त काशी के रूप में महात्म्य सहेजे है। स्वर्गीय प्रभुनाथ मिश्र ने अपनी काव्य रचना में बताया है कि जैसे काशी विश्वनाथ के पूर्व में उत्तरवाहिनी गंगा है, वैसे ही बाबा बेरासनाथ धाम के पूर्व में उत्तरवाहिनी गंगा बहती है। काशी में उत्तर से कोई एक पानी का स्रोत आकर गंगा में मिलता है, ठीक वैसे ही बेरासनाथ मंदिर में कुछ दूरी पर एक पानी का स्रोत भी गंगा में आकर मिलता है। मगर पंचकोश की कमी की वजह से बेरासनाथ धाम केवल गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक बार बिलासनाथ भगवान की यह जो है बिलासपुर गांव में स्थित यह बिलासनाथ मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो है उत्तरवाहिनी गंगा बहती हैं और इसे गुप्त काशी भी बोला जाता है। यह बताया जाता है कि व्यास जी के द्वारा यह स्थापना किया गया था और उसके बाद जो है लाहौर से आए हुए कुछ कारीगरों के द्वारा इनका जो है पुनर्निर्माण हुआ और निर्माण के बाद यहाँ पर जो है काफ़ी उन्नति भी हुई और जो भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह बाबा भोलेनाथ का, बिलासनाथ का लोगों के लिए जो है लोगों पर बड़ी श्रद्धा यह भोलेनाथ के प्रति है और यह इस कहते हैं कि गुप्त काशी और वहाँ पर कहते हैं कि बड़ी काशी, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी ही दूर में जो है उत्तरवाहिनी जाकर जो है फिर पूर्व वाहिनी हो गई है, जिस कारण से जो है यह काशी नाम नहीं रखा गया और काशी जो है बनारस में माना गया, इसलिए यह छोटी काशी कहा जा सकता है और यह बिलासपुर गांव में भदोही ज़िले में जो है स्थित है। हम तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है आकर जो है सभी भक्तगण
या बाबा भोलेनाथ बिलासनाथ का जो है दर्शन करके जो है अपने जीवन को कृतार्थ करें। नमस्कार। आभा मार्ट की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आभा मार्ट में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान, किचन का आइटम, क्रॉकरी सामान, कपड़े और खाने पीने की सामग्री उचित मूल्य में प्रदान किया जाता है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद।